प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा व्यक्त करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आप सब ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट तो सोन हो ही चुके हैं भाई, और आप सब ने रिजल्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन साथी इसके बीच अगर हम लोग बात करें कि साथी जो आपके परिणाम 45 दिन पे आते थे या फिर 50 दिन पे आते थे, लेकिन साथी अभी आपके टेक्निकल टीम यानी कि भर्ती बोर्ड ने साथी आपके रिजल्ट को सोन कर दिया। साथी तो फिजिकल क्या हो सकते हैं, कब से आपके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं, इसके बीच में साथी बहुत सारे तमाम है मतलब तमाम ये चीजें चल रही है साथी कि आपकी वैकेंसी भी आनी है। नई वैकेंसी साथी आपके 40,000 पदों पे यूपी पुलिस कांस्टेबल की आनी है, 30,000 पदों पे साथी आपकी होमगार्ड की आनी है, और अक्टूबर में ही साथी आपके इलेक्शन भी है। ठीक है, यानी कि योगी जी का इलेक्शन जो है साथी आपके अक्टूबर में ही है, ये पूरे फाइनेंस ही है। और साथी इसके बीच में आपके इलेक्शन से बीच में साथी एक महीने पहले आपके आचार्य संहिता भी लागू होते हैं। तो भाई आचार्य संहिता में वैकेंसी इसलिए नहीं दिया जाता है साथी कि अब कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब आचार्य संहिता जब से लागू हो जाता है साथी वैकेंसी नहीं दी जाती है। तो भाई वैकेंसी अगर देखिए योगी जी को जीतना होगा तो भाई वैकेंसी तो लाएंगे ही वो किसी भी हाल में। तो भाई आपके नोटिस भी जारी हो चुके कि कांस्टेबल के भी जारी होंगे, होमगार्ड के भी जारी होंगे, है ना, आचार्य संहिता से पहले। और जब तक अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पे नहीं भेजा जाएगा तब तक साथी वैकेंसी नहीं आ सकती है। तो इसका फिजिकल जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल साथी होमगार्ड के साथी होने की पूरी संभावना है। प्यारे साथी, किस तारीख तक आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, डीवी पीएचटी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के कब तक होंगे, पूरी जानकारी साथी इस वीडियो में आपको दे के ही जाने वाले हैं। वीडियो को फुल वॉच करना प्यारे साथी, आप सभी के लिए बहुत बढ़िया ये वीडियो रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल साथी, ये जो आपके 2024 के रिजल्ट जो है साथी, यहाँ पे साथी कल जो तारीख था प्यारे साथी जो है ना 11 तारीख जो है ना साथी आपके है जो हो चुके हैं, और यहाँ पे आज तो 12 है ना। कल साथी जो आपके 11 तारीख को शाम को भाई देखने को मिला था, है ना, शाम को साथी रिजल्ट जो है ना 7 बजे सोन हो गया, है ना, सोन हो गया भैया रिजल्ट आपके, जो रिजल्ट है सोन हो गया। तो अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल रहा कि जब सोन हो जाता है तो सोन के बाद कब रिजल्ट आते हैं। सोन के 24, 48 और 72 घंटे के बाद आपके परिणाम देखने को मिलते हैं। भाई आपके 24 घंटे लग सकते हैं, ज्यादा रेयर केस तो 48 और फिर 72 घंटे, मतलब हद से ज्यादा अगर रेयर केस होता है तो 72 घंटे, जिसमें स्कैम भी हुआ रहता है। तो भाई स्कैम तो हुआ नहीं है, रिजल्ट तो पहले देखने को मिलेंगे। और साथ ही आपके कल से यूपी होमगार्ड के डीबीपीएसटी है, यानी कि भर्ती बोर्ड प्रांतिक बोर्ड ने ही साथ ही आपके होमगार्ड और कांस्टेबल के कार्यक्रम को स्टार्ट किया, है ना। तो अब देखो भाई यहाँ पे सोन हो चुका है। ठीक है, मैं बता दूं साथ ही यहाँ पे सबके मन में सवाल है यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट 2026 कब तक आएगा। सोन हो गया भाई, सबके दिलों में सबके दिल की जो धड़कनें हैं 72 से 76, 78, 72 हो चुका भाई, कि क्या पता मेरा जो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। होमगार्ड में भी मैं विफल हो चुका, सफलता की मुझे नहीं देखने को मिले, कोई खुशियां नहीं देखने को मिल रही है। क्या इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो रिजल्ट आएंगे इसमें मेरा क्या रहेगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सभी अभ्यर्थी की वो आस लगे हैं, उनके माता पिता के आस लगे हैं कि मेरे लाला का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भाई लिस्ट में नाम आएंगे कि नहीं आएंगे, सबके मन में ये सवाल रहा है। लेकिन साथ ही देखो यहाँ पे जो आपकी जिद है कि क्या कब तक आ जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे नहीं तो 72 घंटे, तो 72 घंटे तो ऐसे ही नहीं हो सकता साथी, इसमें कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। 24 घंटा बीतने तो भैया, 24 घंटे के बाद सबकी आंखें टह टह रहेंगी साथी सरकारी रिजल्ट पे। सब आस लगाए होंगे कि कब खुले भैया, कब आउट लिख दे, सोन के जगह पे आउट लिख दे, फिर काम बन जाएगा, फिर तो मुझे बल्ले बल्ले होंगे जिसका नाम आएगा। बाय द वे साथी किसी अभ्यर्थी का होमगार्ड में भी नहीं हुआ होगा। करीबन 1,07,000 अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाए गए हैं, और सभी अभ्यर्थी यानी कि 19.5 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी होमगार्ड के एग्जाम दिए थे, जिसमें से साथ ही 19 लाख अभ्यर्थियों में से आपके 18 लाख अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया। केवल 1 लाख ही अभ्यर्थी का जो है ना अभी डीबीपीएसटी के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो कल से आपके सभी 75 पुलिस रिजर्व में जो होने वाला है, जो हम भी कल जाने वाले हैं बलिया, है ना। और बलिया साथी कैसे आपके क्या क्या चेक हो रहे हैं पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूं साथी तो इसके भी आ चुके हैं
24 घंटे के अंदर नहीं तो 48 घंटे के अंदर आपके रिजल्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। अभी भाई यहाँ पे डीबीपीएसटी कब तक हो सकता है भाई, है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबीपीएसटी कब तक होगा। देखो भाई मैं एक बात बता दूं, आपको एक्यूरेट कोई भी डेटा दिया जाता है तो आपको ऑफिशियली दिया जाता है, बिना मतलब एनालिसिस के कोई भी डेटा नहीं दिया जाता है। मेरे साथ ही आप समझना कि यूपी होमगार्ड की बात करूं मैं, यूपी अगर होमगार्ड की बात करूं तो 28 को रिजल्ट आया, 28 को रिजल्ट आया, 6 तारीख को साथी यहाँ पे आपके साथी यहाँ पे जून में आया रिजल्ट, ठीक है। 6 जुलाई को भाई यहाँ पे आपको डीबीपीएसटी का नोटिस आया, है ना, साथ ही यहाँ पे आपके नोटिस आ गए। अब भाई 6 जुलाई को नोटिस आ गए, यानी कि आपके 2 इसमें और 6 इसमें, 6 2 8 दिन बाद साथी आपके नोटिस आ गए। और 8 दिन बाद साथी यहाँ पे 6 दिन बाद साथी आपके 8 दिन वो हो चुके, और साथी यहाँ से 6 को हटा के भैया 13 तारीख से यानी कि कल से साथी आपके डीबीपीएसटी भी स्टार्ट हो जाएंगे पूरे 75 जिले में, और साथ ही यहाँ पे 6 अगस्त 2026 तक चलेंगे। तेरे साथ ही इसके बीच में बहुत अभ्यर्थियों के मन में सवाल है कि क्या इसमें फिजिकल भी होंगे यानी कि रनिंग भी होगा, तो रनिंग का भी डेट आपको दिया जाएगा, है ना, अभी डेट नहीं आया है। लेकिन साथ ही यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 13 जुलाई से साथ ही आपके डीबी और साथ ही पीएसटी स्टार्ट है, डीबीपीएसटी स्टार्ट है। तो एक अनुमान मिलाओ भाई कि कांस्टेबल के क्या हो सकते हैं। अगर हमने माना साथी कि अगर आपके कांस्टेबल के आज या फिर कल रिजल्ट आ जाते हैं, बाय द वे 13 को ही रिजल्ट आया है ना, 13 को ही रिजल्ट आ गया। इसके साथ ही कितने दिन बाद, 8 दिन बाद एकदम सेम एसआई का भी ऐसे हुआ, होमगार्ड के भी ऐसे हुए, तो कांस्टेबल के भी ऐसे ही होने हैं, है ना। तो इसके 8 दिन बाद, है ना, 8 3 11 यानी कि 21 जुलाई 2026 को ये होगा। अब भाई यहाँ पे 8 दिन बाद ये हुआ और यहाँ पे 6 6 12 यानी कि 6 दिन बाद, इसके 6 दिन बाद अगर बात करें साथ ही आपके डीबीपीएसटी का, डीबी और साथ ही पीएसटी कांस्टेबल का, है ना, कांस्टेबल का, तो भाई 6 दिन बाद, इसके 6 दिन बाद तो साथ ही आपके हो जाएंगे केवल 27 जुलाई, है ना, 27 जुलाई 2026 हो जाएंगे। तेरे साथ ही केवल अब जो होंगे डीबीपीएसटी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का होगा 27 जुलाई 2026 तारीख को होगा, या फिर 28 को हो सकते हैं, है ना। इसके अंत में ही, जुलाई के अंत में ही स्टार्ट है। तो प्यारे साथी आपके डीबीपीएसटी का मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कुछ भी गड़बड़ होगा तो भाई आप बनवा लेना, है ना। साथी एफिडेविट जो आपके तहसील से बनता है करीबन 150 रुपए लगेंगे, आप जाके वहां पे भी बनवा सकते हो। इसमें कुछ महीने की सुधार की गुंजाइश हो सकती है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को मतलब वहां पे जहां डीबीपीएसटी होगा उसको दिखा के आप 2 महीने के सुधार की गुंजाइश ले सकते हैं, ठीक है भाई। अब ये अभ्यर्थी का हो चुका। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अब देखो स्पष्ट तरीका इसमें शामिल हो रहा है कि अगर होमगार्ड की एसआई की बात करूं साथी तो 17 तारीख से 17 तारीख को डीबीपीएसटी स्टार्ट थे, और साथी यहाँ पे 17 और 29 तारीख को साथी आपके फिजिकल हुआ, PHY फिजिकल हुआ, ठीक है। यानी कि कितने दिन का समय दिया गया, 9 दिन इसमें, और साथी 9 3 साथी 12 दिन, यानी कि पूरे 12 दिन नहीं भी, अब समझ लेना कि आपके 9 दिन ही गिन के चलना, है ना। अब यहाँ पे डीबीपीएसटी अगर शामिल हो रहा है भाई, अगर 3 आपकी 6 अगस्त बताए जा रहे हैं साथी, तो आपकी इसके बाद 9 दिन बाद यानी कि आपके होंगे फिजिकल, इसमें दोनों शामिल होंगे, 6 अगस्त के बीच में ही साथी नोटिस आएंगे आपके, है ना। तो डीबीपीएसटी के 9 दिन बाद आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर जो भी अभ्यर्थी रहे हैं आज हुआ भाई, 9 दिन बाद वो फिजिकल के लिए तैयार रहेंगे, है ना। वैसे साथी अगर हमने माना कि डीबीपीएसटी जो रहा है आपके, है ना, डीबीपीएसटी जो रहे साथी आपके यहां तक हुए, ये भैया आपके यहां तक हुए, है ना। अगर आज रिजल्ट आ जाते हैं भाई, आज रिजल्ट आ जाता है तो भाई इसके
डीबीपीएसटी का नोटिस इतने तारीख को आएंगे, 27 तारीख से डीबीपीएसटी, है ना। अब साथी इसके 9 दिन बाद यानी कि याद रखना भाई, याद रखना कि इसके 9 दिन बाद अगर करते हैं तो अगस्त में भाई, अगस्त में 6 तारीख से, अगस्त में बाय द वे 6 तारीख से आपके स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होगा भाई फिजिकल, है ना, यूपी पुलिस का, पुलिस का, ठीक है भाई। यूपी पुलिस का जो फिजिकल होंगे, फिजिकल जो होगा साथी आपके 6 अगस्त के करीब में स्टार्ट हो जाएगा। तो किस अभ्यर्थी का वो समय बन चुका है 4 किलोमीटर 800, 4 किलोमीटर 800 रनिंग लगाने भाई, याद रखना 4 किलोमीटर 800, है ना, कितने मिनट में, 25 मिनट में, 25 मिनट में। याद रखना कि जो लास्ट में जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। 25 दिया है साथी, तो करीबन आपके 22 और 23 के बीच में जाना चाहिए। 22 और 23 के बीच में जो अभ्यर्थी गया उसका ही सिलेक्शन होगा, अंत वाले का सिलेक्शन नहीं होता है ना। अंत में आप बाजी जीत भी जाते हो ना, तो उसको जीत नहीं कही जाती है, उसको हार ही कहा जाता है, यानी कि मार्क्स आपके काट दिए जाते। इसमें 3 ग्रुप होते हैं, याद रखना भाई कि 3 ग्रुप होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। ए को सिलेक्शन हो जाता है, बी का सिलेक्शन हो जाता है, सी का सिलेक्शन नहीं होता है। सी का सिलेक्शन तभी होगा कि खूब हाईएस्ट मार्क्स है उसके, खूब हाईएस्ट, और पहुंच गया है वो सी में, तब जाके उसके सिलेक्शन होते हैं, अर्थात ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप टॉप रैंक में हो, आपने सी में गया है भाई, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 होते हैं। जब आप लास्ट में दौड़ लगाएंगे तो आपको 23, 24 और 25, है ना, 23, 24, 25, मैंने क्या बताया कि आपको 23 तारीख, 23 के बीच में, 23 मिनट के बीच में पहुंच जाना होगा, है ना, 4 किलोमीटर 800। तो आपको याद रखना भैया कि आपके ए ग्रुप और बी ग्रुप में मुझे पहुंचना है, सी ग्रुप में मुझे नहीं पहुंचना है, वरना मुझे निकाल के बाहर कर दिए जाके, अंत में आपको छाट दिया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में आप नहीं आ पाओगे, है ना। तो आपको बना के चलना है कि मुझे 23 और 24 मिनट के बीच में पहुंचना है, 25 मिनट के बीच में नहीं पहुंचना है। इसीलिए कहा जाता है 23 से गिनने, 23 से स्टार्ट हो जाते हैं गिनना, है ना, ग्रुप 1, ग्रुप 1, ग्रुप 1, फिर 24 पे ग्रुप 2, ग्रुप 2, ग्रुप 2, फिर से 25 पे ग्रुप 3 और ग्रुप 3, ऐसे करके आपके काउंट होंगे, माइक में बोला जाएगा। याद रखना कि जो दूर है ना, दूर है, ग्रुप 1 सुना गया ना, उसके अंदर पूरे धक धक की रफ्तार तेज हो जाती है, क्या सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा, क्या मेरा बाहर हो जाएंगे हम भाई। 2 ही चांस मिलते हैं, एक एक मिनट का एक एक ग्रुप होता है, 23, 24 और 25, है ना। याद रखना कि आपको 23 मिनट में ही पहुंचना है, 24 मिनट में ही पहुंचना है। 25 मिनट में पहुंचोगे भैया, कम मार्क्स रहेगा, सिलेक्शन नहीं होगा आपके, पता नहीं चलेगा भी आपको कोई कि क्या होगा, अब मुझे तो घर ही जाना होगा, माता पिता के जो आस होंगे, सपने होंगे, वो टूट जाएंगे, है ना। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूं यूपी पुलिस और साथ ही होम गार्ड वाले स्टूडेंट्स, अब आगे से था, यहाँ पे आगे क्या करें, अब आगे वो क्या करें। होम गार्ड के भी फिजिकल जरूरी है, कांस्टेबल के भी फिजिकल जरूरी है, डीबीपीएसटी भैया कल होम गार्ड के भी जरूरी है, और किसी ना किसी दिन आपके 27 तारीख तक, 27 जुलाई तक आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी जरूरी है। यानी कि अभी दस्तावेज और फिजिकल यही सब प्रोसेस चल रहे हैं आपके, है ना, दस्तावेज भी और आपके फिजिकल के प्रोसेस। तो ये सब सारी चीजें आप बना के रखिए भाई अपने लिए, कि मुझे बस जाके यही चीज को कर देना है भी, है ना, कि मुझ में कोई कमी ना रह जाए। अपने आप में अब कमी मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत जल्द ही भर्ती बोर्ड ने इसका कार्यक्रम खत्म करेगा। जब तक ये ट्रेनिंग पे नहीं भेजेगा तब तक और वैकेंसी नहीं आ सकती, और वैकेंसी तो लाना लाजमी है साथी, वरना ये जो इलेक्शन वाला खेल है इसमें योगी जी हार बैठेंगे। तो उनको जीतना है, तो वो कुछ भी हो जाए वो तो वैकेंसी लेके आएंगे। तो याद रखना भाई कि आपको, आपके पास वो समय कम है, समय का अभाव है, समय को देख के आपको चलना है। समय आपके बहुत कहता है ना कि समय, तुम वक्त मुझे दो, मैं तुम्हें वो चीज लाके दूंगा जो तुम चाह रहे होगे। वो समय है साथी, आप उसे वक्त दीजिए, वो चीज आपको वो ला के देगा जो आप चाहते हैं।
यानी कि सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो दौड़ पे समय दीजिए, दौड़ आपको वो चीज ला के देगा, आपका सिलेक्शन ला के देगा, है ना। अपने फिजिकल का ध्यान रखिए प्यारे साथी। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है प्यारे साथी। चलते हैं अगले वीडियो में साथी। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।